हेलो एवरीवन। आज परसेंटेज में आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं टाइप 7वीं टाइप कर रहे थे हम, इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 11वें से हम स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चन। और पीडीएफ का लिंक मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना परसेंटेज के, उनका पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, उसमें ना टोटल मार्क्स का 36% चाहिए पास होने के लिए। ए स्टूडेंट गोट 113 मार्क्स ले आता है एंड फेल्ड बाई 85% मार्क्स। एक बच्चा 113 नंबर लाता है और वो 85 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर एन एग्जामिनेशन, तो मैक्सिमम नंबर बताओ इस एग्जामिनेशन में। तो मेरे दोस्तों मैं मान लेता हूँ लेट दी मैक्सिमम मार्क्स, मैं मैक्सिमम मार्क्स को क्या मान लेता हूँ, मैंने मान लिया मैक्सिमम मार्क्स जो है ना हमारे वो कितने एक्स है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो एक्स का जब कितना परसेंट आता है, एक्स का लाता है वो कितना परसेंट, 36%। तो वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 113 नंबर के। लेकिन 113 नंबर में पास होने के लिए कितने नंबर और चाहिए, फेल कितने नंबर से हो रहा है, 85 नंबर से फेल हो रहा है। अगर ये 85 नंबर और ऐड हो जाएंगे ना तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, और ये भी क्या है, पासिंग मार्क्स है। और इन दोनों को क्या कर देंगे हम, कंपेयर इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स गुणा 36% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, और इसको ऐड करेंगे 5 3 8 8 1 9 1 98। ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी रे भगवान, यहाँ पे काट देते हैं इसको। कटेगा कितने पे, ये 6 पे कट रहा है ये। पहले तो 6 कम 6 36 18, सॉरी 36 18 और 36 18, फिर कट रहा है ये 2 से 3 पे 11 पे। तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा, x बराबर आएगा यहाँ से 2 से 50 पे कट जाएगा 550। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उसके, 550 हैं। ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है। ये तो था मेरे दोस्तों इसका डिटेल मेथड। ये मैंने क्या बताया इसका डिटेल। ऐसा नहीं है कि हम एक्स ही मान के करेंगे, हम इसको कंपैरिजन से भी कर सकते हैं। कंपैरिजन से कैसे, कंपैरिजन से हम ऐसे करेंगे इसको कि 36% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 113 मार्क्स को प्लस 85 को, क्योंकि पास होने के लिए 85 नंबर की कमी है ना, 85 नंबर हो जाएगा तो पास ही हो जाएगा। और ये इससे कंपेयर कर देंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो भी आएगी। मान लेते हैं कितनी आएगी, 5.5 आएगी। फिर यहाँ से चाहिए हमें 100% की, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम नंबर होते हैं ना वे 100% ही तो होते हैं। हमारा रिजल्ट किस में से बनता है, 100% में से बनता है। तो 5.5 गुणा 100 तो आएगा 550 मार्क्स। तो ये था इसका कंपैरिजन से भी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ए स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट आउट ऑफ 300। एक बच्चा 300 में से साइंस में 300 का 32% मार्क्स लाता है। हाउ मच शुड बी ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर्स आउट ऑफ, और जो इंग्लिश लैंग्वेज मान लेते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश ही होती है। इंग्लिश का जो पेपर होता है ना, तो वो उसमें से कितने परसेंटेज मार्क्स लाए 200 में से, ही गोट ओवरऑल 46%। तो इन दोनों सब्जेक्ट का टोटल जो बने वो 46% बने। तो देखा यार, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है बस। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। साइंस का जो पेपर है ना वो कितने नंबर का है, 300 का है। इंग्लिश का जो नंबर पेपर है वो कितने का है, इंग्लिश मतलब लैंग्वेज का, वो है 200 नंबर का। तो टोटल कितने पड़ेंगे, 500। तो मान लेते हैं इनका जो टोटल एग्जाम, जो उनका टोटल रिजल्ट बनेगा वो 500 में से बनेगा। अब 300 का वो कितने परसेंट लाता है साइंस में, 300 का लाता है वो 32% मार्क्स। इंग्लिश में पूछ रहा है कि वो 200 का कितना परसेंट लाएगा। अगर 500 में से उसने कितना लाया, वो 40% लाया। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है एक स्टूडेंट 32% नंबर लाता है 300 में से,
तो 200 में से कितने लाएगा कि टोटल 500 में से उसके 40% बने। ये इसने सवाल पूछा हुआ है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ज़्यादा दिमाग की जरूरत है नहीं इसमें। कैसे सवाल सा है, 500 का 46% कितना हुआ, तो आपको पता है 46 गुणा 5 30, 5 के 20, 230। तो मान लेते हैं इसके जो टोटल नंबर थे ना 230 बने दोनों सब्जेक्ट से, पासिंग जो जिसमें वो पास हुआ है। 500 में से वो 230 मार्क्स लाए, ठीक है। और साइंस में, खाली साइंस में कितने नंबर लाए, तो 300 का 32% कितना होगा, तो होगा 96। और 96 नंबर लाया वो साइंस में, और टोटल लाया 230। 230 में से 96 हटा देंगे तो किसके नंबर आ जाएंगे, इंग्लिश की आ जाएंगे, कि इंग्लिश के कितने लाया होगा वो 200 में से। तो मैं इसमें कितना ऐड करूँगी, इसमें 96 में कितना ऐड करूँ, 230 आ जाए, तो 96 में से 230 में से 96 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 4 3 134। तो उसके इंग्लिश में जो मार्क्स आए ना वो आए 134। और क्वेश्चन में अब कह रहा है कि 134 आए हैं कितने पे, 200 पे। तो 100 पे कितना परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना आएगा, 2 6 12, 2 7 14। तो 67% लाएगा वो नंबर। तो इसका आंसर आएगा 67%, वो इंग्लिश में लाएगा मार्क्स। दोबारा समझा देता हूँ मैं। 300 का 32% है कितना, 96। 300 नंबर में से वो 96 लाता है साइंस में, और टोटल लाता है वो 500 में से, 500 का 40% होता है 230। तो 500 में से 230 मार्क्स लाता है वो टोटल। अब 230 में से 96 हटा देंगे तो 134 नंबर आएंगे उसके इंग्लिश में 200 में से, तो निकाल देंगे 67% आ जाएंगे। ये तो था इसका डिटेल। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ इसको। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज से पहले इसकी मैं नेचुरल नंबर बना रहा हूँ, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर को फिर परसेंटेज में सोल्व कर रहा हूँ। तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली परसेंटेज में निकाल देंगे। और यहाँ पे देखना 300 प्लस 200 क्या है, 500 है। तो मैं 2 जीरो अगर यहाँ से हटा दूँ, 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 बराबर 5। एक ही तो बात है ना, 500 बराबर 300 प्लस 200, और 5 बराबर 3 प्लस 2। तो इसको परसेंटेज में रहने देते हैं यहाँ पे। तो कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करके, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96% नंबर आए इसके साइंस में मान लेते हैं। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 230% आए इसके मान लेते हैं इसमें। तो 230 में से 96 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 134%। अब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई करके आई है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, मान लेते हैं x मल्टीप्लाई करा, तो 2x बराबर किसके, 134 के है, परसेंट के है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 67%। और यहीं पे इसने पूछा हुआ है। उसको इस तरीके से भी हम कर सकते थे, ये भी एक तरीका है और वो भी एक तरीका था। क्वेश्चन नंबर 13। इसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, एक एग्ज़ाम हुआ उसमें, वो एग्ज़ाम 500 नंबर का था। ए गोट 10% लेस देन बी, ए के नंबर जो है ना बी से 10% कम आए। बी गोट 25% मोर देन सी, बी के 25% ज़्यादा आए किससे, सी से। सी गोट 20% लेस देन डी, सी के डी से 20% कम आए। इफ़ ए गोट 360 मार्क्स, ए के जो है वो 360 मार्क्स आए, तो वोट परसेंटेज फुल मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय डी। तो बताओ डी के द्वारा कितने मार्क्स लाए गए, परसेंटेज में पूछ रहा है। ए बी सी और डी, इन चार की बात हो रही है। अब ए के नंबर है ना बी से आए 10% कम, तो 10% की फ्रैक्शन होती है क्या, 1/10। अगर बी के 10 आए हैं तो 10 का 10% होता है 1, तो 10 में से 10% हटा देंगे, 10 का 10% 1 होता है, तो 10 में से 1 हटाएंगे तो कितने आए हैं, 1 के 9 आए हैं।
फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी के 25% ज़्यादा है सी से, तो 25% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 1/4। बी के सी से कितने ज़्यादा है, 25% ज़्यादा। तो मान लेते हैं सी के कितने आए होंगे, 4 आए होंगे, और 4 का 25% होता है 1, तो 1 ज़्यादा है, तो कितना है, 5 आए। फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि सी के 20% आए हैं डी से कम, तो 20% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 1/5। तो मान लेते हैं डी के अगर 5 आए हैं, तो 5 का 20% होता है 1, तो सी के कितने आए होंगे 20% कम, तो कितने आए होंगे, 4 आए होंगे, सी के आए होंगे 4। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ से ए बी सी डी का क्या निकालना है, हमको रेशियो निकालना है। अब ये क्वेश्चन बन गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। एक मैं बता देता हूँ इसको सोल्व कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो है 10 और यहाँ पे बी की वैल्यू 5। अब बी की वैल्यू दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम इनको ए बी सी का यहाँ से रेशियो निकाल पाएंगे। जब ए बी सी का निकल जाएगा तो फिर यहाँ पे सी की दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, फिर डी का भी निकल जाएगा साथ में। तो मैं यहाँ पे 10 है तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई। अगर इसको 2 से कराए तो इसको भी 2 से। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी 9, बी की वैल्यू आएगी 10 और सी की वैल्यू आएगी 8। अब क्वेश्चन में आगे क्या होगा कि यहाँ पे सी की वैल्यू 8 होगी और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या रही, 4 रही। अब इसको भी क्या बनाना है, हमको 8 बनाना है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 से। अब यहाँ से ABCD का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। क्या आएगा, डी का रेशियो 10 आएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 सेम हो गया ना यहाँ पे, तो सी की वैल्यू आएगी 8। 5 दूनी 10, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो बी की वैल्यू आएगी 10 और ए का जो रेशियो आएगा वो आएगा 9। ये तो था इसका डिटेल। एक तरीका ये है कि यहाँ पे अगर 10 लिखा है तो यहाँ पे भी 10 10 लिख दो, यहाँ पे 4 है यहाँ पे भी 4 लिख दो, यहाँ पे 5 है यहाँ 5 लिख दो, जो यहाँ पे लिखा है वही रिपीट कर दो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, उनका भी रेशियो यही आएगा। तो यहाँ पे 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 360 मार्क्स को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 40 और डी की कितनी होगी, यहाँ से गुणा 40, 400। 400 मार्क्स इसके होंगे। अब डी की परसेंटेज पूछ रहा है वो टोटल में से, तो टोटल कितने हैं, 500 है। 500 में से 400 नंबर आए डी वाले के, तो गुणा में 100 परसेंटेज निकालने के लिए इसको सोल्व करेंगे, तो 1/5 फ्रैक्शन, इसको सोल्व करके आएगा 80%। और ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब यहाँ से मैं दूसरी तरीके से बता सकता हूँ रेशियो कैसे आएगा, दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे कुछ नया डब्बा बना दो, यहाँ पे भी कुछ नया डब्बा बना दो, यहाँ पे कुछ नया डब्बा बना दो और यहाँ पे भी कुछ नया डब्बा बना दो, यहाँ पे भी डब्बा बना दो, ये बॉक्स यहाँ पे भी ऐसे बना दो। 10 यहाँ पे लिखा है तो 10 यहाँ पे लिख दो, जो यहाँ पे लिखा है वो इधर लिख दो। यहाँ पे 4 लिखा है तो इधर भी 4 लिख दो। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5। और अब इनका रेशियो ले लो। रेशियो लेने से पहले जो कट रहा है इसको काट दो। तो किससे क्या क्या कट रहा है देखते हैं। 5 चौके 20, 5 चौके 20, एक करके काट लेते हैं। 5 से 5, 2 पे कटेगा, ये भी 2 पे कटेगा। इस 4 से ये 4 और ये 4 कट जाएगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होना है, ये भी मल्टीप्लाई होना है और ये आपस में कट नहीं है। तो इनका रेशियो मैं यहीं से निकाल लेता हूँ। तो इनका रेशियो कितना आएगा, 9, 10, 8 और 5 दूनी 10। तो यहाँ ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 14। In an examination
1100 बॉयज 1100 लड़के एंड 900 लड़कियाँ अपियर हुई एक एग्ज़ाम के अंदर। 50% लड़के और 40% लड़कियाँ पास हुई एग्ज़ाम के अंदर। तो बताओ कितने परसेंट बच्चे जो है फेल हुए, कितने कैंडिडेट फेल हुए, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो एक तरफ बॉयज़ ले लेते हैं और एक तरफ क्या ले लेते हैं, गर्ल्स ले लेते हैं। तो बॉयज़ की संख्या कितनी है, 1100 है, और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है इसमें, 900। तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी इनकी, 2000। अगर लड़के 50% पास हुए हैं तो 40% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। वो 50% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। अगर लड़कियाँ 40% पास हुई है तो 60% क्या लड़कियाँ फेल हुई होगी, क्योंकि लड़कियाँ भी अपने आप में 100% है और लड़के भी अपने आप में 100% है। और 100% में से अगर 50% क्या हो जाएंगे पास, तो 50% फेल होंगे। और 40% अगर लड़कियाँ पास होंगी तो 60% क्या होगी, फेल होगी। अब 1100 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 550। 900 का 60% कितना आएगा, 420। स्टूडेंट है कितने पे, 2000 पे। 1090 स्टूडेंट फेल हुए 2000 पे, तो 100 पे कितना। अब आएगा सही, 50.45%। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, कैसे बता दो अभी। कि मान लेते हैं यहाँ पे 1100 और 900 कितने हैं, 2000 है। मैं इन सबका रेशियो लूँगा तो कितना आएगा, 11, 9 और 20। 11 + 9 क्या होते हैं, 20 होते हैं। मैं 11 का 50% नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ परसेंटेज में रख रहा इसको। तो कितना आएगा ये, 550%। और ऐसे यहाँ पे आएगा कितना है, 540%। और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा 1090%। 1090% है किस पे, 20 पे। अब हमको यहाँ पे परसेंटेज डायरेक्ट आ गई ना, तो अब इसको बस सोल्व करके क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 54.5%। तो ये भी एक तरीका है इसको सोल्व करने का, ये भी एक मेथड है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ बॉयज पास इन इंग्लिश। एक एग्जाम में ना 80% लड़के होते हैं पास इंग्लिश के अंदर, 85% पास होते हैं मैथ के अंदर, और बोथ में 75% बच्चे पास होते हैं। 45 लड़के ऐसे हैं जो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं बोथ में। द नंबर ऑफ बॉयज हु सेट फॉर एग्जामिनेशन। तो इन लड़कों की संख्या बताओ जो इस एग्जामिनेशन में थे। पहली बात तो टोटली वहाँ पे लड़के थे। तो मैं एक गोला बना लेता हूँ किसका, इंग्लिश वाले बच्चों का, और एक गोला बना लेता हूँ मैथ वाले बच्चों का। ये इंग्लिश वाले बच्चों का और ये किसका है, मैथ वाले बच्चों का है। ये मैथ वालों का, और ये किसका गोला है, इंग्लिश वालों का है। ये गोला सिर्फ इंग्लिश वालों का, ये मैथ वालों का है। तो इंग्लिश में कितने हैं, 80% बच्चे पास हुए, और मैथ में कितने पास हुए, मैथ में हुए 85% बच्चे पास, और बोथ में कितने हुए, वे हुए 75%। जो बोथ में पास हुए वे हुए 75%। 80% इंग्लिश में हुए, 85% मैथ में, और 75 हुए दोनों में। तो मैं अगर 80 में से 75% हटा दूँ तो 5% बच्चे ऐसे आ जाएंगे जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं। सिर्फ इंग्लिश का कहाँ लोग बैठे का, यहाँ तक सिर्फ अकेले इंग्लिश में हुए हैं। और 75% ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में हुए हैं। 85 में से 75 हटाऊंगा, 10% ऐसे आ जाएंगे जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। तो 5% बच्चे ऐसे आएंगे जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं। 10% बच्चे ऐसे आएंगे जो सिर्फ मैथ में एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, और 75% ऐसे बच्चे आएंगे जो दोनों में पास हुए हैं। तो टोटल कितना आएगा, 85 और 90% ऐसे बच्चे हैं जो या तो एक सब्जेक्ट में या दोनों में, एक में भी पास हुए हैं और दोनों में पास हुए हैं, बोथ में भी पास हुए हैं, तो 90% हो गए।
और टोटल बच्चे कितने होते हैं 100%। 100% में से 90% हटाऊँगा, 10% ऐसे बच्चे आएंगे जो एक में भी पास नहीं हुए, क्योंकि जो एक में पास हुआ वो तो यहाँ पे आ गया, और जो दोनों में हुआ वो भी यहाँ पे आ गया। तो ये बच्चे ऐसे हैं जो एक में भी पास नहीं हुए, बोथ में फेल है। तो 10% बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, 45 बच्चों को। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आएगी कितनी, 45/10, और हमको क्या चाहिए 100% की, तो आएगी 45/10 गुणा 100, तो 450 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए हैं, फेल हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट था, बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।